हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 31 मई की वीडियो और सुबह 7 बज गए हैं और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, वरना मैं ईशू के साथ उठती हूँ। वो चाहे 9 बजे उठ जाए या 10 बजे उठ जाए, मैं तब उठती हूँ क्योंकि रात में बहुत लेट सोना होता है, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और फिर बीच बीच में भी वो उठती है, रात को रोती है, कभी इधर हो गई उधर हो गई, इसलिए तो एक बार नींद टूट जाए ना तो बड़ी मुश्किल से आती है। तो यहाँ पर मुझे रात मेरी मासी की बेटी का मैसेज आया कि उसके ना मतलब भाई को आना है, यहाँ पर किसी का एग्ज़ाम है तो वो घर आ जाएगा, तब तक यहीं हमारे पास में ही है, एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर। तो इसलिए मुझे बहुत सारा जो था वो काम करना था। बोलो थालियाँ क्यों नहीं लेके आंदा? छोटियां क्यों इन्ने थाल पे है? फिर आई ले जा, तू आई ले जा, गुम दियां गुम जानी ले जा। नॉर्मल ब्लॉग लगा कहते थे मैं बह जा उठे की कहते थे कितना तुरे आंदा होवे गर्मी च किथे लगे ना यहाँ भी ना। तो ये था शिंदा और ये ना जहाँ काम पर जाना था वहाँ पर शायद बर्तन वगैरह नहीं होंगे खाने के लिए, तो ये घर से प्लेट्स और गिलास लेकर जा रहा था। इसको था कि मैं जानबूझकर कर रही हूँ कि मेरा ब्लॉग स्टार्ट है, बट नहीं, इसने देखा, मैंने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा ब्लॉग स्टार्ट है। मुझे तो बहुत सारा काम करना था और मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी। तो बस ये फिर नहा धोकर रेडी हो गए क्योंकि भाई को आना था, तो इसीलिए ये तैयार थे। और मुझे था कि वो दोपहर में आएगा, बट नहीं, वो सुबह उसने फ़ोन कर लिया था हम इनको कि मुझे ले जाओ, वहीं पास में ही लेकर आना था, वहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पर वो रुका हुआ था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे होता है ना, जब किसी के साथ हमारी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है तो हम फिर वहाँ पर जा सकते हैं, रह सकते हैं, खाने पीने की सुविधा हो जाती है। तो ऐसे ही यार उन्होंने फ़ोन किया और फिर वो बोल रहा था कि दीदी मैं तो गर्मी मर जाता अगर मैं वहाँ पर होता तो उसका बहुत मन लग गया था। वो ये भी बोल रहा था कि अगर मैं अकेला आया होता तो मैं रह जाता। बस ऐसे ही है, काफ़ी छोटा है वो मुझसे, और उसका एक बड़ा भाई है, वो तो मेरी एज का है, वो तो बहुत आता जाता रहता है हमारे जहाँ। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, वहाँ इश्यूज हो गई है इसीलिए ये इधर अपना हेयर वगैरह सेट कर रहे थे, तो वहाँ पर वो सो रही है। बस मेरा झाड़ू ही था और फिर मैं चाय वगैरह बना कर रख दूँगी। समोसे वगैरह सुबह सुबह मिले नहीं इनको, तो इस टाइम पर ये आ गया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ का, सुबह का ही टाइम है। तो इशू सोई हुई है और मैं ये कि ओ माय गॉड, मैंने जब वीडियो में देखा तब मुझे पता चला कि मैं फटा हुआ टावल लेकर घूम रही हूँ, जो कि वैसे ही हमने रखा हुआ है और मुझे बाद में देखा तो मैं कहा कोई ना चल। तो मेरे ना पता नहीं क्यों इतनी मेरे खारिशी हो रही थी, मेरे थोड़े थोड़े ना ब्रिक ब्रिक से पिंपल हो गए हैं गर्दन के नीचे। तो यहाँ पर मीठा रखा हुआ था कल का, और जो कि ये लेकर आए थे इन्होंने ना, शायद मीठा भुजिया मेरी बेटी खाती है तो वो लिया था, और वहाँ पर इनने ये भी ले लिए थे। और क्रेविंग होती है कभी कभी, वैसे हम मिठाई नहीं खाते हैं, दिवाली के बिना नहीं खाते हैं, अगर कोई फेस्टिवल हो चाहे कोई प्रोग्राम हो तब हमें बहुत गंदी होती है बहुत। एक बार मैंने मंगवा लिया था, बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे खाने की, और उसमें से इतनी ज़्यादा चाशनी, बहुत बुरा हाल था। तो बस ले आए और खा ली, तो फिर यही रखी हुई थी तो फिर मैंने यही चाय के साथ दे दी उसको। तो यहाँ पर मेरा एक पार्सल आया था जो कि था बाथ स्क्रब के, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
ईशू भी नहा लेगी, हम सब भी इसको यूज़ कर लेंगे। और सिलिकॉन का बहुत अच्छा है, इससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो बहुत अच्छा रहता है, जो कि मेंशन है इस पर। तो ये देखिए, और मैंने ईशू को इसके साथ नहलाया भी था और गुदगुदी होती है, बड़ा प्यारा है। ये स्क्रबर है उसका, और ये उसके ब्रश हैं और बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल भी स्किन पर हार्श नहीं होंगे। तो मैं कोई भी इस तरह से अगर कोई पर्ची वगैरह होती है ना तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं पहले अच्छे से मतलब ख़त्म कर देती हूँ, मतलब फाड़ फूड़ के छोटे छोटे पीस करके फिर मैं उस घर में ही, मैं ऐसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा करकट कोई भी हो नहीं फेंकना चाहिए। तो चूल्हा है उधर मम्मी के घर, तो वहाँ पर रख देते हैं कि जब भी आग जलती है तो फिर वो यूज़ हो जाते हैं। मैं पर्चियाँ वगैरह को, कभी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना जो लिखी हुई होती है, तो फिर इसीलिए मैं उसको ऐसे नहीं फेंकती हूँ। फिर इस टाइम पर 11 बज गए थे और मुझे था कि मैं खाना बना दूँ। सब्जी बनाकर फ्रिज में थी, आटा लगाकर फ्रिज में रखा। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ख़राब होने के चांस होते हैं, और बोलते हैं ना कि जिसको जो खाना होता है वो उस जगह पर पहुंच जाता है। तो कल मैंने मटर और पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, और वो मुझे तो पता भी नहीं था। तो रात के काफ़ी टाइम मुझे मेरी मासी की बेटी ने मैसेज किया था कि गग्गू के अभी आएगा, और उसको घर नहीं पता क्योंकि ये पहले कभी आया नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो क्या होता है ना, मैंने उसको बोला मैं रोटी नहीं कर रहा, दीदी मैं खा कर आया हूँ। मुझे पता है कि नहीं कोई सामने से बोल पाता कि हाँ हमें खानी है। कुछ होते हैं जो लोग बहुत खुले हुए होते हैं ना हमारे साथ बचपन से, वो इसका भाई होता वो मुझे बोल देता। तो क्योंकि हमारी बचपन में सब एक साथ ही खेले कूदे बड़े हुए हैं, लेकिन इसको इतना वो नहीं है, जब काफ़ी छोटा है। तो मुझे पता है यार, कोई भी किसी के घर जाता है ना, खाली पेट भूखे पेट नहीं उसको जाने देना चाहिए। चाहे कुछ भी बना हुआ हो खिला दो, पेट भरा होना चाहिए। सामने से कोई नहीं बोलता। मैं अगर मुझे कोई रोटी ना पूछे, लेकिन जब कोई हमारे घर आता है ना, मैं उस तरह से बिहेव मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अब भी मैं अपने मम्मी पापा के घर जाती हूँ ना जब, तो मैं वहाँ पर अपनी मम्मी से नहीं बोल पाती कि मुझे रोटी बना कर दे दो। मुझे तो क्या, क्यों परेशान करना। मैं झिझकती हूँ अंदर से, मैं नहीं बोल पाती हूँ, मैं भी ऐसी हूँ। तो लेकिन पता होता है यार, इतना तो पता ही है कि खाने की ज़रूरत सबको पड़ती है ना, पीने की, खाने की, सोने की, बैठने उठने की, रेस्ट की। तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले उसी की प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि फिर उसको जाना है 12 साढ़े 12। तो हमने खाना बाद में खाया था, जो कि काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन कोई ना, वैसे भी हम सुबह नहीं खाते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। बच्चे तो कभी कभी खा लेते हैं और उनकी छुट्टियाँ हो गई हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा खासा फील होता है कि चलो ठीक है, मुझे भी ईशू खेल लेती है ना, होता है बच्चों के साथ, बच्चे अच्छे खुश रहते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं खाना पीना डन हो गया था, और इस लड़के ने ना बड़ा वो किया कि इसका पूरा मन लग गया था, बुरा कि अब तो ना मैं स्पेशल आऊँगा, मैं तो रहूँगा। अच्छा है, मोस्ट वेलकम होता है, बहुत खुशी होती है जब कोई इस तरह से बातें करता है। तो ईशू के साथ इसने बड़ा अच्छा बॉन्ड बनाया, क्योंकि वैसे ईशू किसी के पास नहीं जाती है, किसी के पास। बहुत गली में इसको उठाने की कोशिश करते हैं जब भी ये बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन जो जाती है वो रोती है, डरती है। लेकिन इसने पहले इसको खिलाया आराम से, फिर और धीरे 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 उसने उसको गोदी में लिया और वो आ भी गई। तो मैंने कहा ये तो बहुत कमाल हो गया। तो ठीक है, अच्छा है, इसकी भी रेस्ट हो गई, वरना वहाँ पर धूप बहुत थी और खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता, और एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पहले ये आया है, लेकिन इसको घर नहीं पता था, और अब इसको पता चल गया तो ये अपने आप आ जाया करेगा जब इसको लगेगा। तो ये ऐसा बोल रहा था। तो बस फिर इसका टाइम भी निकल रहा था, मैं इसको बोल रही थी कि अभी तुम लेट जाओ, रेस्ट हो जाएगी। इसने कहा दीदी आप टेंशन मत लो मेरी, मैं तो ऐसे ही बैठ जाता हूँ, मैं ज़्यादा लेट नहीं, घर पर सोना ही है जाके, अब मेरी टेंशन मत लो। तो मेरा बस फिर उसके बाद फिर जब जी जाया चला गया था, फिर खाना पीना हम सब ने खाया, और तब तक मुझे होता है कि नहीं यार टाइम स्पेंड करते हैं, कोई ना लेट खा लेंगे। टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, जब कोई घर आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि हम किचन में घुसे रहें। यहाँ पर ये है शाम की वीडियो उसी दिन की, और मैंने यहाँ पर ना कद्दूकास किए थे, कद्दू
क्योंकि मुझे बनाने हैं कोफ्ते, और कोफ्ते बनने तो सब्ज़ी के लिए थे, लेकिन बस 7-8 बचे थे सब्ज़ी के लिए, तो सभी हमने खा लिए, मैं भी बीच में ही थी खाने, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये, और मुझे तो सच्ची बहुत पसंद है। और बचपन में होता है ना, जब बनती थी सब्ज़ी तो मुझे कब बने और मुझे खाने के लिए तो मिलेंगे ही मिलेंगे हमें, और ऐसा होता भी था। तो बस अच्छे से निचोड़ दूँगी, साफ़ पानी में डिप करके रखे थे मैंने ताकि ये काले ना हो जाएं। बैंगन हो गए, आलू हो गए, कद्दू हो गए ना, कद्दूकस होने के बाद काले पड़ जाते हैं, तो पानी में मैंने डिप कर दिए थे, और बस फिर मैं निकालती निचोड़ती जाऊंगी, और पानी की तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसन अपने हिसाब से, बेसिक मसाले, और 2 मसाले मैंने एक्स्ट्रा डाले थे, चाट मसाला और आमचूर पाउडर, जिससे कि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा खट्टा हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, इन्होंने ये खाते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी है, और नहीं है, और नहीं बनाई तुमने, और नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं, आपने तो बोला था कि मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैंने उतनी बनाई जितनी हमको यूज़ हो जाए बस। तो वो मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी चली गई थी इसलिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर, बेसन डाल रही हूँ, और फिर अच्छे से इसको बस फटाफट मैं रखूँगी नहीं, मैं इसको तलती जाऊँगी और मैं अंदर देकर आऊँगी। और ईशू इसके लिए भाग रही थी खाने के लिए। बच्चों को बड़ा इस एज में होता है ना, जब उनको होता है कि अब हम खा सकते हैं, तो वो बड़ा भागती है, कुछ भी हो जाए वो एकदम से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और हल्दी वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। मैं ना जब भी कोफ्ते बनाती हूँ पहले भी, तो मैं प्याज हरी मिर्ची ऐड नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सिंपल बनाती हूँ, और सब्ज़ी में मैं ऐड कर लेती हूँ, इसमें नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी हो जाए बस काम। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची बहुत कम रखी थी, क्योंकि सब्ज़ी में गिर जाएगी, क्योंकि बच्चों ने खाने हैं, तो इसीलिए। सबसे तो छोटा बच्चा हमारे घर में, उसका देखकर चलना पड़ता है हमें, कि यार मिर्ची वाला वो नहीं खा पाएगी, है ना। और मैं नहीं खा पाती हूँ ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें, तो बस अच्छे से इसको गूँध लिया है बिना पानी के, क्योंकि इसमें अपना पानी होता है, तो इसलिए पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर बस ऑयल मैंने रख दिया था गरम होने के लिए, और ऑयल मीडियम गर्म है, ज़्यादा गर्म में नहीं डालूँगी, फिर वो जल जाएंगे। अगर ठंडे में डालूँगी तो उसमें ऑयल भर जाएगा, और इसलिए तो लो टू मीडियम के बीच में होना चाहिए ऑयल भी। तो यहाँ पर बस मैंने एक बना दिया, और फिर मैं अंदर पकड़ा कराई के देखो, मिर्ची तो नहीं है, लेकिन ठीक थी, खाने लायक थी। सॉस के साथ ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता, क्योंकि इनका फिर टेस्ट ही नहीं आता है, तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो बहुत अच्छे बने थे। और यहाँ पर बस मुझे जितने निकालने हैं सारे के सारे मैंने निकाल लिए थे, और सब्ज़ी तो इसकी मिनटों में बन जाती है, ग्रेवी के साथ ही बननी थी, वरना फिर पानी पानी सा हो जाता है, तो इसलिए। तो बस फिर मैंने किचन टॉवल लिया, इससे काफ़ी ज़्यादा ना जो ऑयल है वो सोख जाते हैं ये। तो यहाँ पर फिर मैं निकालती जाऊंगी, और ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, कितना अच्छा कलर आ गया है इनका। निकाल कर फिर बाकी के मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मैं ना जब भी बनाती हूँ पकोड़े, मैं हाथ से मैं चम्मच का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उससे इजी हो जाता है, बारी बारी हाथ फिर वो नहीं धोना नहीं पड़ता है, तो इससे ठीक हो जाता है। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ अपने हिसाब से। हाथ में भी कभी कभी कर लेती थी पहले, लेकिन अब मुझे लगता है कि चम्मच से इजी है, हाथ भी गंदा नहीं होता है, बारी बारी वॉश भी नहीं करना पड़ता है। तो मैं ना बस डालकर अंदर चली जाती थी, तब तक ये पक जाते थे। एक जगह नहीं रुक रही थी, क्योंकि ना पता नहीं क्यों यार, मुझे बहुत गर्मी फ़ील होती है, बहुत गर्मी फ़ील होती है। और मुझ पर ना सभी बोलते हैं कि तुम्हें सर्दी भी बहुत लगती है। सर्दियों में तो ना मुझे डबल सॉक्स डालकर रखनी पड़ती है, मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है। बोलते हैं कि जिस बच्चे को एक बार निमोनिया हो जाता है ना, उसके पैर बहुत ठंडे रहते हैं, उसको बहुत जल्दी सर्दी लगती है। और शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बचपन में, पैर बहुत ठंडे रहते हैं मेरे। मुझे वैसे ठंड नहीं लगती है, मेरे पैर इतने ठंडे, जिस दिन बारिश होती है ना, मेरे पैर, मुझे उस दिन ऐसे लगता है कि मुझे सॉक्स निकाल कर डालनी पड़ेगी, बहुत ठंडे होते हैं, और मुझे पैरों की वजह से ठंड लगती है।
खैर मौसम एंजॉय करना चाहिए, लेकिन होता है तो मैंने शेयर कर दिया अपनी बात। तो यहाँ पर मैंने किचन टावल रख दिया कि अगर ऑयल होगा तो बच्चे ऑयल इसके साथ सोक कर लेंगे। तो ये खाने के लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे मैं भी एक एक करके खा रही थी कि चलो सब्जी कोई नहीं बन, ये बोलने लगे कि सब्जी नहीं खाऊंगा, मुझे ऐसे ही दे दो। लेकिन फिर सब्जी भी बनानी ज़रूरी थी। तो यहाँ पर ना रूम में कभी रोशनी ज़्यादा पड़ती है और कभी कम पड़ती है, लेकिन ठीक है। यहाँ पर ईशू देखिए कैसे भाग रही है ये खाने के लिए, तड़प रही है ये खाने के लिए। की खाना किने की खाना और पकौड़ियाँ करनी भज दी ना भाई, दे दे भाई, मेरे बच्चे नू दे दो। ईशू